नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे 15 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग की। उत्तर प्रदेश में 7 सपा विधायकों के और हिमाचल प्रदेश में करीब 10 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर मिलने के बाद राजनीतिक गलियारे में गहमागहमी तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि उनके विधायक बिके नहीं होंगे तो उन्हें पूरे 40 वोट मिलेंगे और उनके एक प्रत्याशी जो है वो जीत जाएंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब सब कुछ साफ हो गया है कि कौन किसके साथ है। सपा के विधायकों ने केवल क्रॉस वोटिंग ही नहीं की बल्कि कुछ विधायकों ने तो अपने पार्टी पद से इस्तीफा भी दे दिया। राज्यसभा की 15 सीटों में उत्तर प्रदेश में 10, कर्नाटक में 4 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कर्नाटक के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जहां 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के पाले में और 1 सीट जो है वो बीजेपी के पाले में आई है। राज्यसभा में वोटों की वैल्यू का जो फार्मूला है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हिस्से में 7 और सपा के खाते में 3 सीट आनी है और हिमाचल में कांग्रेस की एकमात्र सीट जो है वहां पर कांग्रेस के खाते में आनी है और कर्नाटक में 4 में से 3 सीटें, जैसा कि अभी रिजल्ट भी आ चुका है, कांग्रेस के खाते में और 1 बीजेपी के खाते में आई है। 15 राज्यों में 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें से 12 राज्यों के 41 सीटों पर प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया है और बची हुई 15 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। मतों की गिनती हो रही है। कर्नाटक में परिणाम आ गए हैं और हो सकता है चुनाव इस प्रोग्राम के खत्म होते होते दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम भी आ जाए या आज देर शाम तक उनके परिणाम भी आ जाए, जिसके परिणाम भी आज देर शाम तक आने की खबर। चुनाव में क्रॉस वोटिंग की चर्चा जोरों पर है और साथ में विधायकों के खरीद फरोख्त की खबर भी चर्चा में है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोप की विधायकों को वो खरीद फरोख्त कर रही है। समाजवादी पार्टी ने खुलेआम इस बात का आरोप लगाया है और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में लगाया है। राज्यसभा में मतदान चूंकि गुप्त नहीं होता और पार्टी व्हीप भी जारी नहीं करती, विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना होता है और किस विधायक ने किस पार्टी को वोट डाला, किसने अपनी पार्टी से बगावत की, किसने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया, सब परिणाम आने के बाद साफ हो जाता है। इसलिए राज्यसभा के लिए विधायकों को वोट करना आसान नहीं होता। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में एक एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। विधायकों के क्रॉस वोटिंग के कारण उत्तर प्रदेश में तो केवल 1 सीट का अंतर होगा, लेकिन हिमाचल में तो पूरी सरकार पर ही खतरा मंडराने लगा है। यदि कांग्रेस के 10 विधायकों ने पाला बदला तो सरकार गिरे भले ही ना, लेकिन कमजोर तो हो ही जाएगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या राज्यसभा चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग का असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। क्या सच में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की अंतरात्मा राम के नाम पर जाग गई है। क्या अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग का प्रावधान राजनीति में भ्रष्टाचार की खिड़की है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज 3 राज्यों में जब 15 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ तो क्रॉस वोटिंग ने सत्ता के मठाधीशों की नींद उड़ा दी। जहां उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सपा और कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के खेमे में वोट किया। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 सपा विधायक ने एनडीए के पक्ष में वोट किया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 10 कांग्रेसी एमएलए द्वारा पाला बदलने की बात कही जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो हिमाचल की सुक्खू सरकार पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। 10 विधायकों के पाला बदलने से सरकार कमजोर होगी और यदि गणित बीजेपी ने लगाना शुरू किया तो सरकार गिर भी सकती है। ना हमसे संपर्क में है ही ये सब बहुत सारे लोग हैं, ना हमसे संपर्क में है ही ये सब बहुत सारे लोग हैं, ना हमसे संपर्क में है ही ये सब बहुत सारे लोग हैं। राज्यसभा में प्रत्यक्ष वोटिंग नहीं होती है। विधानसभा सदस्य जनता के प्रतिनिधि के तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, जहां हर विधायक के वोटों की वैल्यू 100 होती है। मजेदार बात इस चुनाव की यह होती है कि यहाँ कोई गुप्त वोटिंग नहीं होती। विधायकों को अपना मत पेटी में डालने से पहले अपने पार्टी के एजेंट को दिखाना होता है। अगर नहीं दिखाया तो वोट कैंसिल। राज्यसभा में वोटों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्यक्ष चुनाव से काफी अलग है। इस चुनाव में प्रत्येक विधायक के वोटों का मान्य 100 के बराबर होता है। कैंडिडेट की जीत के लिए आंकड़ा पहले से ही तय रहता है।
ये आंकड़ा विधानसभा की कुल सीटों की संख्या और उस राज्य में हो रही चुनावी सीटों की संख्या पर निर्धारित रहता है। जीत का आंकड़ा निकालने के लिए पहले विधानसभा की सीटों को 100 से गुणा किया जाता है। इसके बाद प्राप्त संख्या को चुनावी सीटों की संख्या में 1 जोड़कर विभाजित कर दिया जाता है और प्राप्त हुई संख्या ही कैंडिडेट की विजय की बाउंड्री लाइन मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राज्यसभा चुनाव के लिए जो है मतगणना जो है वो जारी है। कर्नाटक से परिणाम आ चुके हैं और कर्नाटक में कुछ भी वैसा हेरफेर नहीं हुआ। जो तीसरा जो एक अलग से जेडीएस ने अपना कैंडिडेट डाला था, यानी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, तो वो हार गई है और बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 3 जो है विधायक वो राज्यसभा सांसद जो वो चुन करके आए हैं। मेन जो चर्चा है वो चर्चा है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आ रही है, उसके बाद जो है पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरी सरकार जो है वो हिली हुई है, क्योंकि उनको सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूंगा। हमारे साथ बीजेपी के सांसद राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, संतोष त्यागी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे और डीके दुबे जी वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और ऐसी मामलों पर संविधान विशेषज्ञ के तौर पर भी हम उनसे जुड़ते रहते हैं, और अशोक यादव जी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सभी लोगों का स्वागत है। अभी संतोष त्यागी जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत मैं कैलाश सोनी जी से करना चाहूँगा। कैलाश जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो ज़रा बताएं कि उत्तर प्रदेश में क्या अभी आवाज़ शायद कैलाश सोनी को नहीं जा रही है। मैं एक बार डीके दुबे जी से एक बार मैं पास जाना चाहूँगा। डीके दुबे जी, मैं एक चीज़ चाहूँगा, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा के नाम पर जो है वोट किया जाए, गुप्त वोटिंग नहीं होती है, इसमें ओपन वोटिंग होती है, क्या ये संविधान में प्रावधान है इसका? या जैसे अंतरात्मा की आवाज़ पर तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी ने सबसे पहली बार जो बीबी गिरी वाला जो चुनाव राष्ट्रपति का हुआ था 69 में, उस टाइम में इंदिरा गांधी जी ने ऐलान किया था अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए। उसके बाद से राजनीति में चलन सा हो गया। क्या ये अंतरात्मा की आवाज़ और क्या गुप्त वोटिंग का जो प्रावधान है, क्या संविधान में है, क्या ये वैध है? क्या आपको लगता है कि ये जो अंतरात्मा की आवाज़ है, एक भ्रष्टाचार की खिड़की खोल दी गई है? देखिए, मेरा मानना है और ये कहता भी है कि 2003 तक इंदिरा गांधी ने जो किया था वो सादिक अली के जजमेंट में बाहर निकल आया था। इंदिरा नेहरू गांधी का एक जजमेंट आया था, उसमें भी बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन 2003 तक ओपन बैलेट की परंपरा नहीं थी। ओपन बैलेट की परंपरा 2003 में उस समय की सोनिया गांधी जी सत्ता में काबिज थी, या मैं कहूँ मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, और उन्होंने 2003 में एक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन के में कर दिया था और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कर दिया था। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई वोट डाला जाता है तो वो अपने एजेंट को दिखाना अनिवार्य होगा। अगर एजेंट को नहीं दिखाया जाता है तो वो वोट फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। अब पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को दिखाना मतलब इससे ज्यादा तो पारदर्शिता कुछ हो ही नहीं सकती। और उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप अय्यर वर्सेस केस में ये डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए, ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें ओपन बैलेट दिखाकर वोट डाला जा सकता है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों था। एक्चुअली जो राज्यसभा है ना, उस समय जिस समय हम आजाद हुए और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर किया गया था और डिवीजन ऑफ पावर में हमने राज्य सरकार को पावर दी थी कुछ विषयों पर, और बाकी की पावर हमने केंद्र सरकार को दी थी। 7वीं अनुसूची में 1, 2 और 3 अलग अलग सूचियां बनाई थी, जिसमें हमने तय किया था कि केंद्र में किसके पास पावर, केंद्र के पास कौन से सब्जेक्ट होंगे, राज्य के पास कौन से सब्जेक्ट होंगे और कंकरेंट लिस्ट कौन सी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर राज्यों के लिए सबको मिलकर कोई इनिशिएशन करना है और इनिशिएट पूरे सभी राज्यों के लिए हो, तो क्या हर राज्य से उसकी कंसेंट आनी चाहिए? तो यह तय हुआ कि नहीं, हम एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स बना देंगे, यानी कि राज्य में जो विधानसभा होगी
उस विधानसभा में बिल भेजने की बजाय हम एक काउंसिल, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां बिठा देंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हम राज्यसभा बनाकर उसको पास करवा लेंगे। तो ये माना जाएगा कि राज्यों ने भी उन विषयों पर सहमति दे दी है। यानी कि जो भी कानून केंद्र बना रहा है उस कानून के विषय में अब राज्य से जब तक विशेष प्रावधान ना हो या कहीं रिक्वायरमेंट ना हो तो फिर राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यहां पर पैदा होता है राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे। तो हो गया कि भाई जो विधानसभाओं के सदस्य होंगे वो विधानसभा के सदस्य अपने सदस्य चुनकर भेज देंगे। अब विधानसभा में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तो कैसे हो, तो इस बात को ये तय किया गया कुलदीप अय्यर के केस में कि वहां पर जो वोटिंग हो वो खोलकर दिखाकर की जा सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरी विधानसभा से सदस्य चुनकर काउंसिल ऑफ स्टेट जाने हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में वो लोग सब लोग चुनेंगे, इसलिए उसकी पारदर्शिता के लिए कि भाई पारदर्शिता हो, क्योंकि विप उसमें होती नहीं है तो कैसे पता लगे पॉलिटिकल पार्टी को, तो उन्होंने कहा भाई अपने एजेंट को दिखा लो और अपने एजेंट को दिखाकर वेरीफाई करवा लो। तो यहां पर क्रॉस वोटिंग मेरा मानना है उसको कहा जाना चाहिए जो सीक्रेट बैलेट से हो रही है और पता नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पर तो वो खुला खेल फर्रुखाबादी कर रहा है और सीधा सीधा बता रहा है भैया ये मेरा वोट है, ये मैं डालने जा रहा हूं। अब आपका इसका मतलब ये हो गया कि जिस पार्टी का व्यक्ति दूसरी पार्टी को वोट डालने जा रहा है, कैंडिडेट को वोट डालने जा रहा है, वो पार्टी के कंट्रोल में उनका विधायक नहीं है। मतलब पार्टी की क्षमताओं पर प्रश्न खड़ा किया जाना चाहिए कि पार्टी की क्षमताएं ऐसी नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट को रोक पा रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी की क्षमता। और एक चीज और भी है कि क्या पार्टी जिसको अपना सिंबल देती है और अपने सिंबल पर जितवा करके लाती है, वो अगर पार्टी के विचारधारा के अनुरूप या पार्टी जिस लाइन पे जा रही है उसके खिलाफ अगर वोट डालती है, तो अभी तो फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि उसकी सदस्यता खत्म हो जाए। लेकिन क्या, बिल्कुल, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, तो क्या ये प्रावधान होना चाहिए, या आपने चूंकि हाथ उठाया तो मुझे लगता है कोई प्रावधान है, तो जरा ये भी सारा क्लियर कर दिए, तब मैं अशोक यादव जी के पास जाऊंगा। जी हाँ, इस विषय पर जो विचार करने की बात वो ये है कि विप उन मामलों में लागू होती जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई पार्टी का एक विचार होता है, उस विचार से हमको कानून पास करना होता है। पार्टी का एक विचार है, उसकी मेजोरिटी और माइनॉरिटी या उसके सिंबल से चुनाव लड़कर आते हैं, पार्टी पूरी ताकत लगाती है, व्यक्ति को अंदर भेजती है। तो ऐसा ना हो कि वो सरकार किसी और की बनवा दे अंदर, और ऐसा ना हो कि पार्टी की विचार के विरुद्ध वो किसी बिल पर चला जाए। तो वहां पर उन्होंने कहा कि इसमें विप को आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है, काउंसिल ऑफ स्टेट में आपको पूरी विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजना, किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कोई चर्चा उसमें नहीं है। अब वो पार्टियां हैं तो पार्टियां अपने अपने हिसाब से तय करती हैं, लेकिन विप इसमें इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पूरी विधानसभा की जिम्मेवारी बनती है कि आप विधानसभा रिप्रेजेंटेशन करें, ना कि पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन करें। तो यहाँ पर वो जो है कि स्पेस मिल जाता है जो विधायक हैं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट कर दे, और यही जो अंतरात्मा की आवाज़ है वही जो है राजनीति की शुरुआत करती है। अगर कैलाश सोनी जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, कैलाश जी की आवाज़ मिल रही है आपको? कैलाश सोनी जी को आवाज़ नहीं मिल रहा। मैं अशोक यादव जी के जा रही है। कैलाश जी अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या दूसरा नंबर लिखो, एक बार दूसरा नंबर एक बार लिख लीजिए कैलाश सोनी जी का। हाँ, तब तक मैं अशोक यादव जी के पास जाऊंगा। अशोक यादव जी, क्या आपको लगता है कि ये जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के आपके विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं? हालांकि अब डीके दुबे जी कह रहे हैं कि नहीं, ये क्रॉस वोटिंग नहीं है, खुला खेल फर्रुखाबादी है। और मैं भी यही कहूँगा कि भाई जब एजेंट को दिखाई देना है तो इसमें क्रॉस वोटिंग क्या हो, तो गुप्त जब मतदान हो तो आप क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन नाम भले ही इसका कुछ भी हो, लेकिन आपके पार्टी के विधायक आपके पार्टी के वश में नहीं है। अखिलेश यादव अपने विधायकों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं और उनकी इच्छा के विपरीत जो है उनके विधायक जो है दूसरी पार्टी बीजेपी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। और खबर जो आ रही है कि चूंकि राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में विधायकों को नहीं जाने दिया गया, अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो भगवान श्री राम के नाम पर जो है जागी है और वो वोट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इतनी मजबूत है इन लोगों की, तो कम से कम जब वो हमारे सिंबल पर जनता के बीच जाकर के वोट मांगने का काम किए, तब इनकी अंतरात्मा सो रही थी या मर गई थी, ये सवाल उठता है। तो अंतरात्मा तो तभी जगी होनी चाहिए जो आज जगी है। तो देखिए, दो बातें हैं। अगर अंतरात्मा की आवाज इनकी इतनी स्ट्रांग है तो इसी तरह की अंतरात्मा की आवाज वो जो अनिल मसीह था चंडीगढ़ वाला, की भी अंतरात्मा ने झकझोरा होगा कि नहीं भाजपा को जिता दो। तो अंतरात्माएं कई तरह की व्यवहार करती हैं।
तो इसमें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है मुकेश जी, जो ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में आपको याद होगा जो चीरहरण करने का काम किया था पस्तवा ब्लॉक में। भारतीय जनता पार्टी मेयर चुनाव में जिस तरह बैलेट टूटने का काम किया, तो उससे हम लोगों को पूरा 100% आभास था कि यहाँ भी उसी तरह का परिदृश्य दोहराया जाएगा, और हुआ भी यही। देखिए, जो इस तरह के लोग होते हैं ना मुकेश जी, ये हर दल में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी में ही ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हर दल में पाए जाते हैं। और जब इनको इस तरह का मौका मिलता है। अशोक यादव जी, देखिए, आप दूसरी पार्टी पे आप दोषारोपण कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसमें दूसरे का क्या दोष है? आप अगर अपने घर के, अपने विधायकों को बचा नहीं पा रहे हैं, तो भाई दूसरे आदमी तो इस्तेमाल, ये राजनीति है, ये तो चलता है। आपको मौका लगे तो आप भी करेंगे, और आपकी पार्टी ने किया है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया। इतिहास उठा के देखे तो हर एक पार्टी ने ऐसा किया है। तो जब अपने खिलाफ जाता है मसला, तो आप कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़, दूसरी चीज़ की आवाज़ कहने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई किस आधार पे किया है। लेकिन जब आपके खिलाफ जाता है तो आप बोलते हैं कि भैया ये ठीक नहीं है। कैलाश सोनी जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है, किसानों के नेता हैं, और राज्यसभा के चूंकि सदस्य हैं तो बाकी दांव पेच जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा समझते होंगे, जानते होंगे। कैलाश जी, ये जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी सीधी हुई। अंतरात्मा की आवाज़ जो है, क्या ये अंतरात्मा की आवाज़ राम जी के नाम पर, श्री राम के नाम पर जागी है सपा विधायकों के और कांग्रेस विधायकों के हिमाचल में, या ये एक तरीके का विंडो है जहां से एक स्पेस ले लिया जाता है करप्शन के लिए? जी देखिए, देश का परिस्थिति और राष्ट्र और समाज के हित में यदि कोई निर्णय किया जाता है तो वो स्वस्थ डेमोक्रेसी है। जहां भी बहुत विकसित लोकतंत्र है, वहां लोग राइट से लेफ्ट में बैठ जाते हैं, सरकार स्थापन हो जाती है। बिल्कुल। यदि जनहित के लिए करते हैं तो ये लोकहितकारी है, और निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। और आज देश का पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है, राजनीति मुद्दा आधारित हुई है, राजनीति विकास आधारित हुई है। और माननीय मोदी जी, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, राष्ट्र और समाज के लिए कमिटेड है। जितनी भी भाजपा की सरकारें हैं, ये लोकहित में काम कर रही हैं, और इसलिए जो चेतनाशील आदमी है, वो यदि अपने दिल दिमाग की आवाज पे कोई निर्णय लेता है तो ये न्यायोचित है। बिल्कुल, अगर दिल और दिमाग के आधार पे कोई फैसला किया जाता है तो वो न्यायोचित है, राम के नाम पे किया जाता है तो ये न्यायोचित है। संतोष त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। संतोष जी, बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। क्या हो रहा है हिमाचल में? आपके विधायक जो है क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, आपके विधायक आपके पार्टी नेताओं के वश में नहीं है, और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर हमारे विधायक बिके नहीं होंगे तो 40 वोट आएंगे। क्या मतलब है इसका? अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, उनको लग रहा है कि मेरे विधायक बिक भी सकते हैं। संतोष जी। जी मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई अकेले हिमाचल की यूपी की कोई विषय, ये पूरे देश का विषय। आज पूरा भारत वर्ष ये समझ चुका है, और जनता भी समझ गई है, नेता भी समझ गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी समझ गए हैं, पत्रकार भी समझ गए हैं। अब इन्होंने 370 का जो वादा किया है मोदी जी ने, तो 370 इनकी पार्टी से तो अकेली तो लाने वाली नहीं है। तब इन्होंने एक नया प्रयोग करना शुरू किया है कि जहां सत्ता इनकी हो या इनके ये विपक्ष में बैठे हो, हर जगह इन्होंने एक विधायकों को, विधायक प्रत्याशियों को, सांसदों को, सांसद प्रत्याशियों को एक प्रलोभन देके, नए नए प्रलोभन देके, उनको डरा के, धमका के, ईडी, सीबीआई इस तरीके से कहीं ना कहीं उनको डरा के अपने पक्ष में वोट लेने का, और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम करने का एक पूरा का पूरा प्लान चल रहा है। हमारे राजस्थान में भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में तो आप बता ही रहे हैं, हिमाचल में आप बता ही रहे हैं। ये कोई नया इनका प्रयोग नहीं है, नया इनका कोई षड्यंत्र नहीं है। इनका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट वहां से अमित शाह जी के और मोदी जी के यहाँ से निकलता है, और उसको पूरा
फिर वहाँ अलग अलग राज्यों में वितरित किया जाता है कि संतोष जी देखिए, जो धारा जो 370 नंबर की बात आप कर रहे हैं, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप 370 के टारगेट की बात कर रहे हैं। 370 के टारगेट में हिमाचल में तो सभी सांसद बीजेपी के ही हैं, वहां पर तो कोई बदलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये भी हो रही है, यही बात मैं आपके अशोक यादव जी से भी पूछता हूँ कि आप लोग अपनी पार्टी को बचा नहीं पाते, आप अपनी पार्टी के विधायकों को अपने साथ जोड़ के रख नहीं पाते हैं, और दोष जो है आप कहते हैं कि बीजेपी का है, बीजेपी तोड़ रही है, बीजेपी फोड़ रही है, बीजेपी प्रलोभन दे रही है। भाई आपके पार्टी का आपकी जो विचारधारा है उसके साथ आपकी पार्टी के विधायकों का लेना देना नहीं है, वो उससे अलग जा रहे हैं। आप इस पे चिंता कीजिए ना कि आप किस तरीके से, आप में कहाँ खोट है, आपकी पार्टी में कहाँ खोट है, कहाँ गलती हुई है। आप उसको सुधारने की बजाय आप दूसरे के घर में आरोप लगा रहे हैं, आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे। बोलिए संतोष जी, आप ही के पास, आप ही से सवाल है जी, बोलिए। मैं तो पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं सर। कोई भी ऐसा एक राज्य देख लीजिए सर जहां पे बीजेपी की सरकार हो या नहीं हो, वहां पे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, अन्य पार्टियां ने राज्यों में, ममता दीदी की हो या किसी, बिहार में तो आपने देख ही लिया अभी क्या हाल हुआ। बाकी का आप ये देख लीजिए, राजस्थान के अंदर में भी मालवीय जी को, जो कांग्रेस के शुरू से कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के कई बार कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, उनको भी ईडी के माध्यम से डरा धमका के और उनको क्या बुलाया जाता है कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो कहीं किसी राज्य में आप देख लीजिए, तो वो एक प्लान चल रहा है इनका कि विपक्ष बिल्कुल पूरा खत्म कर दिया जाए। इनको बिल्कुल सिर्फ सत्ता और सत्ता से लेना देना है, न कि किसी भी प्रकार का इनको कोई। हेलो, हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, ठीक है। मैं एक बार अशोक जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद डीके दुबे जी के पास आऊंगा। अशोक जी, आप कुछ बोल रहे थे कि आपकी लगता है, अशोक जी क्या आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? अशोक जी की आवाज आ रही है आपको? अशोक जी अभी हमारे पास दिख नहीं रहे। मैं डीके दुबे जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। दुबे जी, क्या आपको लगता है ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको लगता है कि कहीं सुधार की जरूरत है? ट्रांसपेरेंसी इस सिस्टम में नहीं है। ट्रांसपेरेंसी अगर चाहिए, या पार्टी व्हीप इसमें से चूंकि जारी नहीं करती है, तो पार्टी के पक्ष पे ही विधायक वोट दे, और ये अंतरात्मा का सिल्ड जो है, अंतरात्मा के पीछे में छुप करके करप्शन ना करे। क्योंकि अभी तो मान लीजिए अंतरात्मा के नाम पर, राम के नाम पर, श्री राम के नाम पे लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास वाकया है, हम लोग एक दूसरे को देखते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे की खरीद फरोख्त भी होती है, लेन देन भी होता है। तो इस सिस्टम को चेक करने के लिए, रोकने के लिए क्या आपको लगता है कि संविधान में कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में या मैं उसमें भी विप नहीं होती, लेकिन बाकियों में का प्रावधान तो है हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर क्रॉस वोटिंग जिसको आप कह रहे हो, वो तो कर्नाटक में बीजेपी के विधायक, आप ये भी बता रहे थे कि बीजेपी का किसी विधायक ने भी वोट डाल दिया है। हाँ, एक वोट डाला है। हाँ, वोट डाला भाई, वो भी तो क्रॉस वोटिंग ही है। हाँ, बीजेपी है तो नहीं, मैं वो दूसरे की तरफ से, चाहे किसी किधर से भी हो, इधर से भी हो जी। एक बात जो हिमाचल में कही जा रही है, उस पर हमें थोड़ा सा शक इसलिए होता है क्योंकि जब आपका एजेंट उसको देख सकता है और एजेंट को दिखाने, चेक करवाने के बाद ही वोट पड़ता है, तो ये कहा जाना कि नहीं साहब इसमें अगर बिक गए होंगे तो फिर ऐसा होगा और नहीं बिके होंगे तो वैसा होगा, भाई वो तो वोट इनको सबको मालूम होंगे कितने पड़े। और इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो क्या सकती है? इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है कि आपका अपना विधायक आपके अपने द्वारा चुने गए एजेंट को अपना वोट दिखाए और तब वो बैलेट बॉक्स में डालने जाए। हाँ, ये जरूर कहा जाना चाहिए कि भाई इसको क्या रोकथाम करनी चाहिए, क्या सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट पर आ गए और उसके बाद भी क्या इस पर विप लागू होनी चाहिए? तो मुझे लगता है जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है राज्यसभा के चुनाव का, उस पर कहीं कुठाराघात हो जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप अय्यर के केस में ये बात साफ कर दी थी कि नहीं, ये तो चूंकि राज्यसभा के चुनाव का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है कि वो विधानसभा अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेशन करवाती है नो डाउट, लेकिन विधानसभा भेजेगी। तो विधानसभा का, पूरी विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन है। अब विधानसभा किसको भेजना चाहती है, किसके पक्ष में विधानसभा के सदस्य, ठीक है सर, विधानसभा भेजना चाहती है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है उस तरीके पे सवाल है ना।
विधानसभा नहीं, मुझे लगता है अगर तरीके में हमको लगता है हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो फिर इस पर एविडेंस आने चाहिए और इस पर मुकदमे होने चाहिए। चुनाव आयोग के पास भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी खुला हुआ है, लेकिन वो कितना साबित कर पाएंगे कोई भी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। सोनी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? कैलाश सोनी जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं कैलाश सोनी जी, मैं आपसे जानता हूं क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके का वाकया, क्या इसके बाद विधानसभा जो वहां पर है, हिमाचल विधानसभा जो सुक्खू की सरकार है, क्या आपको लगता है कि उस पर भी खतरा है? क्या जो हिमाचल प्रदेश में 10 विधायक जो हैं वो क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं, तो वहां पर चूंकि 68 है, हालांकि सीधे तौर पे तो वहां पर सरकार गिरती नजर नहीं आ रही है, लेकिन कमजोर तो हो ही जाएगी सरकार। तो क्या वहां पे लगता है कि सरकार जो है सुक्खू की, जो कांग्रेस की सरकार है, वहां पे वो भी आने वाले समय में जो वो गिर सकती है, या उनको विश्वास मत हासिल करना चाहिए? देखिए, ये जांच का विषय है। कोई एक वोट की बात कर रहे हैं, वो क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ ये देखने का विषय है, लेकिन मूल विषय ये है कि पार्टियों को सिलेक्शन के समय प्रामाणिकता जांचने की जरूरत है, नंबर 1 जी। नंबर 2, ठीक नीतियां निर्धारित करने की आवश्यकता है जिससे चेतनाशील आदमी इधर का उधर ना हो। बिल्कुल। यदि मुद्दे और यथार्थ डेमोक्रेसी यही है कि ठीक विषय पे देश के हित में, बिल्कुल, अभी 24 के बाद तो वो समय आ रहा कि नेता लोग खुद ही जो है क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता के विपरीत जो भी जाएगा वो अब खत्म होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल दिखा रहा है, अभी जिस तरीके के ट्रेंड में वोटिंग हो रही है वो दिखा रहा है कि जनता के खिलाफ जाएंगे तो आपका यही हाल होने वाला है। अशोक यादव जी हमारे साथ। अशोक यादव जी, क्या जो हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है, आपकी नहीं कांग्रेस की सरकार में, संतोष जी से ये पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, उसके बाद संतोष जी के पास जाऊँगा, क्या लगता है कि वहाँ सरकार को भी खतरा है, सुक्खू सरकार को? देखिए, आज के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा है, अभी हमारे मित्र जो सोनी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लोक हित राष्ट्र हित की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, 2 मार्च 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, चुनाव आयुक्तों को सिलेक्शन के लेकर के जो चीफ जस्टिस को कैबिनेट मंत्री से बदला गया, क्या ये राष्ट्र हित में फैसला लिया गया था? ये सारी बातें चंडीगढ़ में जो किया गया, क्या वो राष्ट्र हित में किया गया? उत्तर प्रदेश में जो आए दिन पेपर लीक्स हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, क्या राष्ट्र हित में करवाए जा रहे हैं? किसानों के ऊपर जो आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, क्या राष्ट्र हित में करवाए जा रहे हैं? देखिए, ये सारी चीजें जो हो रही है ना मुकेश जी, ये सारी चीजें एक सीमा होती है, अति सर्वत्र वर्जयेत। जब किसी चीज का बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाना, तो जो इस तरह के क्रियाकलाप अंजाम पाप का घड़ा भरने के बाद ही तो बीजेपी की सरकार आई है सर। नहीं, अब बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया। 2014 में तो बीजेपी के पाप का घड़ा 10 सालों में भर गया है, अब वो फूटने वाला है। 2024 के चुनाव में वो फूट जाएगा। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद सकती है, लेकिन जनता को नहीं खरीद सकती। इस देश की जनता को नहीं खरीद भाई सकती। तो सरकार तो जनता ने ही चुन के भेजा है ना सर। बीजेपी तो दिन ब दिन मजबूत होते जा रही है, अभी 3 स्टेट में जो है सीधे जीत करके आई है, तो जनता तो चुन ही रही है। जनता तो आपको रिजेक्ट कर रही है, इस बात को क्यों नहीं मानते आप लोग? लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। बीजेपी का सेलेक्ट करना अलग बात है, आपको रिजेक्ट किया है सीधे तौर पे। तो आप लोग इस बात को मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, अपने में सुधार नहीं करते हैं, दूसरे में गलतियां ढूंढते हैं। मैं संतोष जी के पास जाना। संतोष जी, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में जा रही है, बच रही है, क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि 10 विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो एक बार आपके मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करना चाहिए विधानसभा में? सर, ये राज्यसभा का विषय है, वो इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। वो उन्होंने किस दबाव में आके वोट दिया नहीं दिया, उसका अरे दिया वो तो वही तो ओपन वोटिंग होती है तो पता चल ही जाएगा। इसमें गुप्त मतदान थोड़ी होता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ मुकेश जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो किस दबाव में दिया और वो क्यों दिया, इसका अभी मालूम चल जाएगा। एक तो दिए सब, अंतरात्मा की आवाज आई थी श्रीराम के नाम पर, दे दिया। नहीं, ये कोई विषय नहीं है। नहीं, ये कोई विषय नहीं है, ये कोई विषय नहीं है, ये तो एक अलग विषय है। भाई आपकी पार्टी
और आपकी पार्टी CBI के का- नेता नहीं, ये अंतरात्मा का जो चलन है ना, ये इंदिरा गांधी जी ने ही शुरू किया हुआ था। कैलाश सोनी जी मुझे लगता है कि बेहतर बता पाएंगे। जब बीबी गिरी जी का चुनाव हो रहा था तो उस समय अंतरात्मा की आवाज पर इंदिरा गांधी जी ने अपील किया था कि सांसदों को कि नीलम संजीव रेड्डी को वोट नहीं दे, अंतरात्मा की आवाज पर दे, और बीबी गिरी जीत गए थे। जी, अंतरात्मा की आवाज का एक अलग विषय है सर। अंतरात्मा की आवाज का एक अलग विषय होता है एक दवाम में। वो एक पर्टिकुलर एक हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर राज्य की बात कर रहा हूं। हर राज्य में दबाव में लाकर लोगों को बीजेपी की तरफ जबरदस्ती लाया जा रहा है। उनको किस तरीके से, लोगों को जबरदस्ती लाया जा रहा है। लोग जबरदस्ती है। ला रहे हैं भाई। वोट तो आप अपने मन से देते हैं ना, लोगों को क्या है। सर, नेता अगर इधर से उधर जा रहे हैं, उनकी आस्था बदल रही है, उनकी आस्था, उनको लग रहा है कि मेरा फैसला गलत है, हम अपनी आस्था बदल रहे हैं। बड़े बुद्धिमान और पुराने पत्रकार हैं सर, आप सब जानते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। आपको सब एक एक चीज पता है कि हर राज्य में किस तरीके से बीजेपी विपक्ष के लोगों को, वहां के विधायक, सांसद या अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको किस तरीके से डरा धमकाकर और उनको अपने बीजेपी पार्टी में, अपनी पार्टी में लाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और अगर आप एक खुफिया कैमरा लेकर किसी भी, जो हाल ही में बीजेपी जिन पार्टियों के, अन्य पार्टियों के लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, उनको एक खुफिया कैमरा लेके आप उनसे मिलिए, बात करिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि उनकी क्या मजबूरियां रही हैं। और ये भी मैं हिमाचल वाला भी, अरे ये तो खुफिया कैमरा लाने की जरूरत नहीं है, इसमें सब चीज ओपन है सर, सरकार को खुली किताब की तरह है, क्यों कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट के लिए कैलाश सोनी जी के पास जाना चाहूंगा। कैलाश सोनी जी, इस परिणाम पे, इस पूरे, हालांकि परिणाम अभी उत्तर प्रदेश से और हिमाचल से आए नहीं है, वोटिंग वहां पर गिनती रुकी हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पे अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दें। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की जा रही है। देखिए, ये अपने स्वार्थ के लिए कभी इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा कि आत्मा की आवाज पे वोट करिए जी, लेकिन हम ये बताते हैं कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, जनता के हित में, राष्ट्र के हित में दिन में 10 बार भी आदमी क्रॉस वोटिंग करे तो ये अनुचित नहीं है। और ये समय आ रहा है, पूरा देश समझ रहा है। बिल्कुल। अब अपनी लोकतंत्र जो है युवा नहीं, प्रौढ़ हो गया है। हमारी राजनीतिक चेतना बढ़ रही है, डेमोक्रेटिक सेंस जो है वो बढ़ रहा है, और इसलिए सब दलों को समझने की जरूरत है। और नहीं तो बहुत कुछ अभी जनता 2024 के बाद सबको समझा देगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कसौटी क्या है, किस कसौटी पे वोट डाले जा रहे हैं, उसके आधार पे तय होना चाहिए कि वोटिंग, अगर कसौटी अगर खराब है आपकी, तो आप क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो कहीं से भी गलत नहीं है। सब लोकतंत्र के हित में अगर जा रहा है मामला, तो कहीं से ये गलत नहीं है। डीके दुबे जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि अगर संशोधन की आवश्यकता है तो पहले तो सोनिया गांधी जी के समय, मतलब मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर ही संशोधन आया था, और अभी अगर आवश्यकता है तो मुझे लगता है कि सभी दलों को मिलकर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया जा सकता है और उसको रखा जा सकता है। लेकिन जहां तक, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्यसभा के चुनाव का जो मुख्य उद्देश्य है वो सीक्रेट बैलेट से पूरा नहीं होता है, वो व्हिप से पूरा नहीं होता, क्योंकि वो ओपन बैलेट ही होता है। और ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में दिया गया था, इसलिए यहाँ पर जो भी एलिगेशंस हैं वो एलिगेशन आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ओपन वोट का जिक्र तो सर संविधान में है क्या? नहीं, ओपन वोट का जिक्र नहीं है। राज्यसभा का जो चुनाव है ना, वो चुनाव का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वो कॉन्सेप्ट ही विधानसभा के सदस्यों से, विधानसभा में कौन सदस्य हैं इससे नहीं है, विधानसभा के सदस्यों से, कौन सी पार्टी के हैं उससे नहीं है, विधानसभा पूरी की पूरी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है वहां पर। बिल्कुल। अशोक यादव जी, आखिरी कमेंट। देखिए, आखिरी कमेंट मेरा यही है कि अंतरात्मा, इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को पता है कि जो लोग जाते हैं इधर से उधर, वो अंतरात्मा की आवाज पे जाते हैं कि खोखे की आवाज पे जाते हैं कि टिकट की आवाज पे जाते हैं कि ईडी की आवाज पे जाते हैं। ये पूरे देश को पता है, हमको भी पता, मुकेश जी आपको भी पता है। तो ये सारी बातें कोरी कल्पना है कि अंतरात्मा की आवाज, आज के डेट में लोग अंतरात्मा को किल करके ही इस तरह का काम करते हैं, अंतरात्मा की आवाज सुन करके नहीं करते। ठीक है, चलिए, अंतरात्मा की बात मानते हैं, आपके अपने नेता की बात नहीं मानते हैं। संतोष जी, आखिरी कमेंट। सर, ऐसा है, कोई अंतरात्मा, और आज के समय में बीजेपी के अंदर खुद की अंतरात्मा की कोई आवाज नहीं है।
दूसरों को अंतरात्मा की आवाज के लिए क्या बोलेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। बीजेपी बार बार इशारा किया जा रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी आपका, डीके दुबे जी आपका, कैलाश सोनी जी आपका और अशोक यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपना मत जो हमें साझा किया, अपने विचार आप हमारे साथ साझा किए। लेकिन लोकसभा माफ कीजिएगा राज्यसभा चुनाव की हालांकि 2 राज्यों में अभी गिनती जारी है, गिनती रुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग देने का चलन शुरू हुआ था, वो चलन कहीं ना कहीं जिस दिशा में जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। इसलिए अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट तो दीजिए, लेकिन कसौटी उसकी क्या हो, इस कसौटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि कैलाश सोनी जी ने कहा कि कसौटी अगर लोकतंत्र को मजबूत करती है तो निश्चित तौर पे अगर 10 बार भी आप क्रॉस वोटिंग करते हैं तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।